जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रिलेशन बिटवीन नंबर्स। और इसके पहले हमने अपना एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में। रिलेशन बिटवीन नंबर्स के बारे में। यह जो टॉपिक है इसको ज्यादातर नंबर सिस्टम में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसका कुछ टॉपिक उसमें पढ़ाया गया, लेकिन जो इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अभी वो बचा है, जिसको हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स में। और अभी तक आपका जो टॉपिक कवर हुआ उसको पहले आप लोग देख लो कि सबसे पहले हमने कवर किया इंटीजर एंड होल नंबर को, इंटीजर एंड होल नंबर को। और फिर इसके बाद हमने कवर किया फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फिर इसके बाद आपका अगला टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और फिर इसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट भी आपका खत्म हुआ। और अभी जो आपका कल जो टॉपिक खत्म हुआ वह आपका है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। इतना टॉपिक हमने कवर कर लिया और आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स कि रिलेशन बिटवीन नंबर्स। और जो आपका यह टॉपिक है लगभग 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम आज की इस क्लास में 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे तो कल आपका जो है टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे, और जो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो हमारे साथ आज नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस मैथ का जो आपका सिलेबस है इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा, वो भी सितंबर लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हो कि 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से यह 20 तक हो, और अगर आपको बताना हो किसका आप बताओ सम, कि इसका आप बता दो सम क्या होता है, इसका योग क्या होता है। तो जो आपका इंटीजर एंड होल नंबर का जो टॉपिक हुआ था उसमें जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें बताया गया था कि नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, या फिर अगर सम का अगर आपको बताना हो कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे कि जैसे लगातार पहले 10 सम संख्याओं का योग बताओ क्या होगा, या फिर 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होता है उसको ज्ञात करना आपको सिखाया गया है। तो यहां पर हम किसका यूज करते थे, देखो n इंटू n प्लस 1/2 का यूज करते थे, क्योंकि यह क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहां पर अगर आपको बताना होता है इसका आंसर क्या होगा तो आप इसका आंसर तुरंत बता देते। क्या होता ये आपका, देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर है वह बराबर कितना है 20 है। जब टोटल नंबर यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर इसका जो सम है वह कितना हो जाएगा 20 गुणे में 21 बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 210। यह डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर जो यही क्वेश्चन है अगर इस प्रकार से पूछ दे, देखो सेम यही क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा केवल अंतर करके, जैसे ये संख्या 5 से स्टार्ट हो, 5 6 7 8 इसी प्रकार से यह 20 तक हो, और इसका बताना हो आपको सम क्या होगा कि 5 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। तो यहां पर देखो इसका सम हम कैसे निकालते थे, यह भी बताया गया आपको इंटीजर एंड होल नंबर वाली क्लास में। हम क्या करते थे, अगर ऐसा जब आपसे क्वेश्चन पूछता था तो सबसे पहले हम निकालते थे 1 से लेकर जो टोटल लास्ट वाली जो संख्या है वहां तक का सम, कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 5 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का सम। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे पहले कि यहाँ पर हम 1 से लेके, देखो ध्यान से, पहले हम क्या करते थे 1 से लेके इस प्रकार से इसको लिख लो 1 + 2 + 3 प्लस इसी प्रकार से कहां तक 20 तक। ठीक, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का हम सम निकालेंगे कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का सम, इसमें से हम माइनस कर देंगे इसके जस्ट पहले का कौन सा नंबर है 4 है, तो 1 से लेकर 4 तक की संख्या का सम 1 + 2 प्लस डॉट डॉट करके कहां तक 4 तक। इसका जो सम है इसमें से जब हम माइनस करते थे तो इसका आंसर मिल जाता था हमें। तो यहां पर यह क्या होगा, देखो यहां पर जो n बराबर हुआ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहां पर जो n बराबर हुआ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 210।
लेकिन इसका आंसर कितना, क्योंकि 210 हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से, जब हमने इसको निकाला था। ये कितना था 210। इसके बाद इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 गुणे में 5 बटे में 2 बराबर, यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो इसमें से हम 10 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा मेन आंसर कितना आ गया 200 आ गया। 200 किसका आंसर है, इसका सम जो निकाला गया है कितना आ गया 200। लेकिन रिलेशन बिटवीन नंबर्स में हम एक और यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कुछ ज्यादा समय लगा। क्यों लगा, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का हमने सम निकाला, फिर इसके बाद हमने 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या है इसका सम निकाल के इसमें हमने माइनस किया, उसके बाद हमारे यहाँ पर आंसर निकला कितना 200। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, एक और इस पर आप कॉन्सेप्ट देखो, यहीं पर देख लो। देखो सबसे पहले आप इतना समझो कि आपको पता होना चाहिए कि सार अंतर, देखो एक होता है आपका सार अंतर, इसे कहते हैं, जिसे आप कह सकते हो सीधे सीधे डिफरेंस। डिफरेंस इसको आप कह देना, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। यह क्या होता है, कोई भी संख्या या कोई भी सीरीज दिया हो, जैसे यहां पर यह दिया है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या या फिर कोई भी दो संख्या के बीच का जो सम है, अगर सबके सम नहीं अंतर, कि सबके बीच का अगर अंतर बराबर हो तो वही हो जाएगा डिफरेंस, कि यहाँ पर सभी अंकों का डिफरेंस। पहले हम निकालेंगे डिफरेंस क्या होता है, ठीक। डिफरेंस निकालने के बाद हम निकालेंगे, जब हमें डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम निकालेंगे टोटल संख्या, टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है इसको हम डिनोट करेंगे n से। तो हम यहाँ पर देखो दो चिन्ह निकालेंगे, इन दोनों चीज को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, और जो n हम टोटल नंबर जो निकालेंगे इसको कैसे, तो यह हो जाएगा टोटल नंबर बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको समझ लो ध्यान से, देखो लास्ट नंबर माइनस यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, बटे में हो जाएगा 2, नहीं बटे में हो जाएगा डिफरेंस, बाद में हो जाएगा +1, ये आपका हो जाएगा इसका फॉर्मेट। इसके बाद अब सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम आपका हो जाएगा देखो फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, बटे में हो जाएगा यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इनटू n। देखो इतना आपको केवल याद होना चाहिए, एक फॉर्मेट आपका यह है, इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख लो, और यह आपका है डिफरेंस। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का अंतर ले लेंगे यहाँ पर, देखो कैसे, समझो ध्यान से। देखो आपको यहाँ पर जो पहला वाला जो इसका कॉन्सेप्ट था, यह पता था कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, 2 हमने छोड़ दिया, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखोगे कि जैसे दिया हो 5 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का सम बताओ, या तो छोटा नंबर इसके बजाय और बड़ा नंबर दे दे कि जैसे 10 से लेके 99 तक की सभी संख्याओं का सम बताओ क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इस प्रकार से निकालेंगे तो हमारा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट से निकालेंगे तो हमारा कम समय लगेगा। कैसे, इसको भी आप यहीं पर चलो देखो, इस कॉन्सेप्ट को आप यहीं पर समझ लो। देखो सेम जो यही कंसेप्ट इसको हम इसी पर लगाएंगे जो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया है। देखो और जो आपका यह है कंसेप्ट, यह सभी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे सम वाला हो चाहे विषम वाला हो, हर जगह जो आपका ये कॉन्सेप्ट है यह लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे देखो यह सब लगातार संख्या थी, अगर इसमें केवल सम वाला देता कि जैसे 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से दे देता यहाँ पर 20 तक, तो वहां पर आपका क्या फॉर्मेटेशन बन जाता है, n इंटू n प्लस 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, n इंटू n प्लस 1। वह कब बनता है, जब सभी संख्या सम हो। देखो अगर प्राकृतिक संख्या रहेगी तो n इंटू n प्लस 1/2 लगेगा, अगर सम रहेगा तो n इंटू n, देखो n इंटू n प्लस 1 लगेगा। और जो यह हम आपको बता रहे हैं, यह आपको इंटीजर एंड होल नंबर का जो तीसरा जो क्लास थी, तीसरा वाला लेक्चर, उसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हम सीखेंगे जो आपका यह इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यह वाला। देखो चलो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो किसी भी नंबर में यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर इसका डिफरेंस 1 होगा। देखो देखो ध्यान से, इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पर है 2, फिर आगे वाले का डिफरेंस देखो कितना है 2, 2 कहाँ है, यहाँ पर 1 है, 5 और 1 कितना है 6, तो यहाँ पर है 1, 6 से 1 ज्यादा है यहाँ पर 7, तो क्या हमने लिया
5 और 6 का हमने लिया यहाँ पर अंतर डिफरेंस, इसके बाद 6 और 7 का भी हमने डिफरेंस लिया, कितना आ गया 1, फिर 7 और 8 का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर जो डिफरेंस बराबर है कितना है 1 है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब इसके बाद तुरंत हम निकाल दो टोटल नंबर इसमें कितने जो हम काउंट करेंगे, टोटल नंबर का मतलब यही है सभी कितनी संख्या है। देखो तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, इसमें सबसे पहले आप लास्ट वाला नंबर देखो, यह आपका रहेगा लास्ट नंबर, ठीक, और यह आपका रहेगा फर्स्ट नंबर। ध्यान से इसको समझना, आप क्या करेंगे लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देखो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर यहाँ पर कितना है 20 है, माइनस कितना हो जाएगा 5, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना है बटे में इसका डिफरेंस कितना है 1, इसके बाद लगा दो ब्रैकेट, फिर लिखो कितना +1 है ना +1। अब आगे क्या होगा बराबर, देखो जब 1 का इसमें भाग देंगे कुछ नहीं होगा, तो 20 में से 1 जाएगा आ जाएगा 15, 20 में से 5 जब जाएगा आ जाएगा 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। तो n बराबर जो संख्या है वह हमें पता चलेगा कितना है 16, n बराबर जो संख्या है वह कितना है 16। अब आपको इसका बताना है सम, तो सम का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बटे में क्या होता है 2। देखो सम बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर कितना है 5 प्लस में लास्ट नंबर कितना है 20 बटे में कितना हो जाएगा 2, गुणे में कितना हो जाएगा जो संख्या दिया है यह कितना है 16। चलो देखो यह कितना हो जाएगा 25, देखो 2 का नाम 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 8 25 देखो गुणे में यहाँ पर कर दो 8 25 40 का शून्य हंस लिया कितना 4, 8 दूनी 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20, कितना आ गया 200। तो आपका देखो यहाँ पर आंसर दोनों का सेम आया, यह भी कितना आया था 200 और यह भी आपका कितना आ गया 200 आ गया। तो देखो अगर आप n इंटू n प्लस 1/2 का अगर यूज करोगे तो उसका केवल आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, जब नेचुरल नंबर का सम पूछेगा वो भी कंसेक्यूटिव लगातार, तब उसका वहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर विषम अगर संख्या रहेगा तो वहां पर आप इस फॉर्मेट का यूज नहीं करोगे कि n इंटू n प्लस 1/2 का, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे n इंटू n प्लस 1 का। लेकिन यह जो आपका फॉर्मेट है यह चाहे सम रहे चाहे विषम रहे हर जगह लगेगा, जो आपका यह कॉन्सेप्ट है। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लेना, इसको पहले आप नोट कर लो। अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बनते हैं उसको हम करेंगे, इसको नोट करो आप लोग। चलो अब हम क्वेश्चन लेंगे, जो क्वेश्चन बताया जाएगा सबसे पहले आप लोग उसको ध्यान समझना, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर करना। चलो देखो जो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ, यहां पर कितना है 36 42 48 54 डॉट डॉट करके कहां तक है ये 90 96 तक, इसका बताना है आपको सम क्या होगा। देखो ध्यान से, अभी जो आपको कॉन्सेप्ट जो बताया गया जिसका यूज हम यहाँ पर करेंगे उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले इसमें हम निकाल लेंगे डिफरेंस कितना है इसका। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर कितना है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना 42 6 है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखो। आप केवल ऐसा नहीं केवल पहली और दूसरी संख्या का आपने चेक कर लिया बस चेक कर लिया, ऐसा नहीं करना है, आपको 2 3 चेक करना है कि क्या सबका बराबर है। अगर सबका डिफरेंस बराबर तभी हम लेंगे 6। 42 और 48 का भी डिफरेंस कितना है 6 है, इसका भी डिफरेंस कितना है 6 है, इसका मतलब यहाँ पर d बराबर कितना आ जाएगा 6। जब हमें इसका डिफरेंस जो है सारों अंतर जो है अगर हमको पता चल गया 6 है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर आपका हो जाएगा लास्ट नंबर कितना है 96 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 36
अपन कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका डिफरेंस 6, इसके बाद लास्ट में लग जाएगा +1। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे जब 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 माइनस होगा, हो जाएगा 0, और यहाँ पर 9 में से जब 3 माइनस होगा हो जाएगा कितना, 6 बचेगा, यानी कि 60 हो गया, 60 बटे में 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस में 1 बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 11। इसको आप आगे लिख दो सीधे सीधे, यहाँ पर एक कितना आ जाएगा 11, n बराबर कितना आ गया 11। अब देखो सम बराबर क्या होता है, सम बराबर आपका होता है फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बटे में कितना होता है 2, गुणे में क्या होता है n। पहला नंबर कितना है इसमें है 36, प्लस में लास्ट नंबर कितना है 96, बटे में कितना हो जाएगा 2, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। अब चलो देखो, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 देखो 9 3 12 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, बराबर कितना हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 छक्का 12, ये कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, 66, 11 छक्का 66 के 6 हासिल लगा 1, 11 छक्का 66, 66 और 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 66 और 6 आपका हो जाएगा 72। देखो कितना आपका आंसर आ गया, कितना हुआ 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 66। देखो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 726, यही आपका हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, आपका हो गया आंसर। और देखो जो आपका यह क्वेश्चन, इसको हम एक और टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि जो यहाँ पर आपका ये सीरीज है, सीरीज को हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो ये जो आपका सीरीज है, अगर इन सब में से अगर हम 6 को कॉमन ले लें, जो इसका डिफरेंस है इसको अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 का अगर हम कॉमन लेंगे तो थोड़ा ये जो सीरीज छोटा हो जाएगा, 6 6 36, 6 6 7 42, 6 8 48, इसी प्रकार से डॉट डॉट करके बढ़ाओ, कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 का नाम 6 बचेगा 3, 6 6 36 हो जाएगा 16। तो यह देखो सीरीज आपको यह भी मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, लास्ट में आप क्या करना, उसमें 6 का इंटू कर देना, जो आपने यहाँ पर कॉमन लिया उसी का उसमें इंटू करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जो इसमें दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला व्हाट विल बी द सम ऑफ, देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है यह कितना है 28 30 32 डॉट डॉट करके कहां तक है, इसके बाद 78 80, इसका भी आपको क्या बताना है सम, इसका भी आपको क्या बताना है सम। तो देखो यहां पर भी क्या करना, आप सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना, जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंस इसका निकाला है। डिफरेंस निकालने के बाद फिर आप निकाला टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं, कि n पदों की संख्या की टोटल इसमें टर्म्स कितने हैं, इनकी संख्या के सबके कितने नंबर यहाँ पर है, इन सबको आप पहले निकाल लेना n बराबर। इसके बाद इसी सम वाले का आप यूज करके इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट करके आप लोग सॉल्व करो। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो आपका यह कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया। इसको आप लोग नोट करो। अगर जिनको ज्यादा समय लगेगा वह क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पहले कमेंट करेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। अब यहां से आपका अलग टाइप स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, इसी क्वेश्चन से हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इसके बाद आप लोग इसका आंसर करना, क्योंकि इस पर बेस्ड हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया पहला है, इसमें दिया है कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36 देन टेल द एग्जैक्ट मिडिल नंबर्स। इसमें आपको क्या बताना है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, सम है, वह कितना है 36, वह कितना है 36। फिर इसके बाद आगे बोला क्या,
तो वो भी कितने, 3 क्रमागत। थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम दिया हुआ कितना है, योग हुआ कितना है, 36 है। आगे इसमें बोला है कि तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। देखो तो आपको इसमें क्या बताना है, जो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझो इसमें क्या बोला, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोला ना। देखो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इसमें बोला है। इवन नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगर कोई संख्या दिया हो, सबसे पहले इतना समझो, अगर देखो यहाँ पर इवन नंबर ये हो गया 2, ठीक, 4, 6, यह लगातार कंसेक्यूटिव है, क्रमागत है, 8, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। केवल आप समझो पहले इवन नंबर जो होता है उसके बीच में देखो कैसे पहले, और देखो एक संख्या के आगे और पीछे में क्या अंतर है। देखो जैसे मान लो इस संख्या को अगर हम ले लें, इसके आगे वाला जो नेक्स्ट नंबर है यह कब आया, जब इसमें हमने 2 को ऐड किया। और इसके पीछे वाला जो नंबर है यह कब आएगा, जब इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे। यही तो हुआ ना, आगे वाला नंबर कब आएगा, जब इसमें हम 2 को ऐड करेंगे। पीछे वाला नंबर कब आएगा, जब इसमें हम 2 को माइनस करेंगे। ये आपको समझ में आया। अगर हम 4 को अगर हम ले लें हम कि यह एक वेरिएबल यहाँ पर ले लें हम x, ठीक, यहाँ पर अगर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, तो यहाँ पर देखो नहीं वेरिएबल हम कह रहे हैं यहाँ पर, देखो जब यहाँ पर हम x लेंगे तो इसके देखो अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अगला वाला नंबर x प्लस कितना कर देंगे 2, यही तो इसमें 2 को हम ऐड करेंगे। इसके पीछे वाला नंबर लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, इसमें से 2 को माइनस करेंगे, x माइनस क्या कर देंगे 2। यही तो होगा ना, क्योंकि यह सम संख्या, सम संख्या में क्या होता है कि अगर उसके आगे वाला नंबर अगर हमको बताना है तो उसमें हम 2 को ऐड करेंगे, पीछे वाला संख्या बताना तो उसमें से 2 को हम माइनस करेंगे। इसके बजाय यह तो देखो सम का था कि अगर सम संख्या है तब, अगर सम के बजाय अगर प्राकृतिक संख्या दिया है तो वहां पर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या लिखते हैं कैसे हम, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखते हैं, आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर एक संख्या ले लें, जैसे हम 3 ले लें, यहाँ पर 3 के जस्ट आगे वाला नंबर कब आएगा, जब इसमें हमने ऐड किया किसको, +1 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। 3 के पिछले वाला नंबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1, क्योंकि एक ही का तो इसमें अंतर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इससे हम यहाँ पर क्या समझ में आया, जैसे अगर आपसे बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या तो क्या करोगे आप, देखो जैसे यहाँ पर 3 के जगह पर अगर हम ले लें x, इसका अगला वाला नंबर क्या होगा, अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो इसका अगला नंबर ज्ञात करने के लिए हम इसमें +1 करेंगे, क्या हो जाएगा x + 1, और पीछे वाली संख्या ज्ञात करने के लिए करेंगे -1, तो यह हो जाएगा x - 1। अगर सम संख्या रहेगा तो सम संख्या में अगर अगला नंबर हमको निकालना तो उसमें हम ऐड करेंगे +2 को, क्योंकि इवन नंबर का जस्ट अगर देखो एक इवन नंबर है उसका अगला इवन नंबर कब आएगा, जब उसमें हम 2 को ऐड करेंगे। पिछला नंबर निकालने के लिए जब उसमें से हम 2 को माइनस करेंगे। तो ये देखो था यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब चलो देखो इस क्वेश्चन को, इसको आप मन करे तो नोट कर लेना, वरना यह आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया। चलो देखो इसको यहां से हटाया जा रहा है। देखो क्वेश्चन में आपके बोला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वह कितना है, यहाँ पर है 36 है। 3 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत कंसेक्यूटिव, इसका मतलब क्या होगा क्रमागत। तो अगर हम यहाँ पर बीच वाली संख्या देखो, अगर यहाँ पर देखो मिडिल नंबर को अगर ले लें हम x, एक वेरिएबल ले लें यहाँ पर x है, चर हमने एक मान लिया यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर अगर बीच वाली संख्या अगर x है, अगर इवन नंबर है तो जस्ट इसके आगे वाला नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका अगला नंबर लाने के लिए हम करेंगे इसमें 2 को ऐड, क्योंकि सम संख्या 2 जब इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा x + 2। इसके जस्ट पीछे वाला नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 2 को माइनस x - 2। 3 संख्या तो ये 3 संख्या हो गया, इनका सम बोला है, तो जब इनको हम ऐड करके जब बराबर करके लिखेंगे तो कितना आएगा 36। तो इन्हीं को कर दो आप ऐड, देखो इन्हीं को कर दो आप ऐड। तो यहाँ पर देखो क्या हमने कर दिया कि x - 2 प्लस में x प्लस x माइनस x + 2 बराबर है कितना आ गया 36। अब इनको ऐड करो आप, x ये कितना हो जाएगा 3x - 2, देखो -2 + 2 कट जाएगा, माइनस और -2 + 2 को जब आपस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कट गया। इसके बाद बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 3 × 9 3 3 दूनी 6, बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर जो तीसरी जो बीच वाली जो संख्या आपसे पूछा हुआ है कितना आ जाएगा
यक्स आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर। और सेम इसी प्रकार जो आपका अगला क्वेश्चन है इसको देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 80, ठीक, देन टेल द एग्जैक्ट मिडल नंबर। इसमें भी आपको क्या बताना है, मिडल नंबर। देखो, लेकिन इसमें कितनी संख्याएं हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इसमें भी है। इसका सम कितना है, 80, 80 है। तो देखो, अगर हम बीच वाली संख्या को, मिडल नंबर को अगर ले ले हम x है, तो इसके जस्ट आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। यही तो होगा ना। फिर देखो, इससे आगे वाला नंबर निकालने के लिए फिर इसमें 2 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, x प्लस में 4 हो जाएगा। इसके पीछे वाली संख्या, क्योंकि हमें 5 संख्या बनाना है, इसके पीछे वाली संख्या हो जाएगा x प्लस में 4। 5 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 संख्या यहाँ पर हो गया। अब इन्हीं का जो सम है वह कितना है, 80 है, और हमें बताना है बीच वाली संख्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इनका योग है 80, तो यहाँ पर इसको ऐड करो, प्लस लगाओ। अब देखो यहाँ पर x x x x x, यह कितना हो जाएगा, 5x। इसके बाद यहाँ पर 4 है प्लस में, यहाँ पर देखो यह माइनस होगा, 4 है माइनस में और यहाँ पर 4 है प्लस में, कट जाएगा। 2 है माइनस में, 2 है प्लस में, यह भी कट जाएगा, यानी कि 5x बराबर कितना आ गया, 80। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 छक्का हो जाएगा 30, कितना आ गया, 16। यही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा, जब भी हम यहाँ पर क्रमागत संख्या ले रहे हैं, जैसे 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब 3 और 5 हम जैसे यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर संख्या कट गया। अगर देखो विषम संख्या हम लेंगे, विषम संख्या का अगर सम या विषम संख्या का, जैसे यहाँ पर नंबर जो है, कितनी संख्या थी, 5 संख्या थी, नंबर संख्या कितनी थी, 5 थी। इसके बजाय जैसे जो संख्या थी 5, यह कैसा नंबर है, विषम। जब विषम नंबर रहेगा तो वहां पर हम जैसे सॉल्व कर रहे थे, इस प्रकार से हम नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट जैसे बोलेगा यहाँ पर 3 नंबर का सम दिया है तो सीधे सीधे लिखेंगे 3x इज इक्वल टू जितना दिया रहेगा वह हो जाएगा। फिर इसके बाद बीच वाली संख्या में पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर अगर सभी संख्या आपसे अगर पूछता तो क्या होता, सभी संख्या अगर आपसे पूछता तो वह आपका हो जाता बीच वाली संख्या 12, इसके जस्ट आगे वाली संख्या हो जाता 14, इसके पीछे वाली संख्या हो जाता 10, यह हो जाता सभी संख्या। इसी प्रकार से यहां पर भी जब पूछता तो सीधे सीधे 5x बराबर कितना हो जाता है, 80, x बराबर कितना हो जाता है, 16। फिर इसके बाद आप यहां पर लिख सकते हो, जब बीच वाली संख्या मिल गई आपको 80, तो इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा, 82। फिर इसके पीछे वाली संख्या यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पीछे वाली संख्या हो जाएगा 78। इसके आगे वाली संख्या यहां पर हो जाएगा 84। फिर इसके पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 76। यह हो गया आपका टोटल संख्या। अगर आपसे पूछा थे कितनी संख्याएं थी, कौन कौन सी संख्या, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आप लोग बताओगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लो। चलो देखो, अभी जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन है। इसको देखो, 2 क्वेश्चन दिया है। देखो लगभग देखो, यह जो क्वेश्चन दिया है इसको भी सॉल्व करवा दिया गया है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ और समझाना चाहा, लेकिन जो अगला वाला क्वेश्चन है ही सॉल्व हो गया है। जो यह क्वेश्चन दिया सेम इसी पर बेस्ड था। देखो पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लो। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया, इसमें बोला 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम कितना दिया है, 36 है।
और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम यहां पर दिया है। कितना है यहां पर? दूसरे वाले क्वेश्चन में कितना है? 80 है। तो इसमें आपको बताना है, पहले वाले में आपको बताना है स्मॉलेस्ट नंबर, और इसमें भी आपको बताना है इसमें आपको क्या बताना है? लार्जेस्ट नंबर इसमें बताना है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग केवल कमेंट करके बता दो, क्योंकि इसको भी पूरा सॉल्व भी करवा दिया गया है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दो। ठीक, क्योंकि यह क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया है, तो इसका केवल आपको आंसर बताना है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बता दो क्या होगा। और आज की इस क्लास को बस केवल हम इतना रखेंगे, क्योंकि लगभग 30 मिनट की क्लास आपकी हो गई है। और आज की इस क्लास में जो जो कंसेप्ट बताया गया, आप लोग जरूर कमेंट करके बता दो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो अगली जब क्लास होगी तो उसके स्टार्टिंग में उसको क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।